चूड़ियाँ है ना, 3 तरह की चूड़ी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ के सुबह सुबह बज रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 4:45। और सर्दियों के मौसम में गांव का जीवन कैसे हो जाता है, गांव की रूटीन कैसी हो जाती है सर्दियों के दिनों में। तो इस तरीके से रूटीन, कितनी भी कड़ाके की ठंड पड़े, काम तो करना ही है। कुत्ते कल से सोए थे, अभी तक सोए ही हैं यहाँ पे। तो हमारी दिनचर्या चालू हो गई है सुबह सुबह। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं सब्जी, और सब्जी बना के सबको भेज देंगे। आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। विंटर इन विलेज लाइफ कैसी हो जाती है ये आप सबको पता है। लो जो गांव में रहते हैं, हाथ पैर सेकना, फिर काम करना, फिर हाथ पैर सेकना, फिर काम करना, इस तरीके से आलस भरा लगा ही रहता है। तो मैं बच्चों को स्कूल और हस्बैंड जी को ड्यूटी भेजने के बाद से मैं जा रही थी नहाने, क्योंकि इस समय नहाना और सारे काम करना सुबह सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद से मैं यहाँ पे सारा काम करने के बाद से नहाना धोना चालू होता है। तो मैं वही जा रही थी करने। अम्मा बोली कि आ जाओ, हाथ पैर सेक लो, फिर आराम से नहाना, थोड़ी सी धूप और निकल आएगी तब। तो मैं अम्मा की बातें मानकर बैठ गई, और बैठने के बाद से आलस तो आ ही जाता है। जिस तरीके से फ़ोन पकड़ने के बाद से ना कोई काम नहीं हो पाता है ना, उसी तरीके से आग के पास बैठने से भी काम रुक जाता है। तो कल मैंने जो पोस्ट डाली थी, वीडियो डाली थी खुशी कुमारी यादव के लिए, तो मैं फिर से आप लोगों से एक बार और कहना चाहूँगी कि खुशी कुमारी यादव को जीवन दान देने के लिए आप डोनेट ज़रूर करें। एक दिन थोड़ा कम खाएं, थोड़े खर्चे अपना कम कर दें, लेकिन उस बच्ची के लिए डोनेट ज़रूर करें, क्योंकि थोड़ी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। और एक बड़ी रकम जुटाना अपने आप में ना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है। और हमने तो डोनेट कर दिया, और मैंने जिन लोगों से बोला था डोनेट करने के लिए, उसमें से कुछ लोगों ने भी डोनेट कर दिया है। उनका दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत उनको शुक्रिया। तो प्लीज़, और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आज की, तो वो लोग प्लीज़ उस बच्ची के लिए डोनेट कर दें। उस बच्ची का जो होता है ना बैंक का वो स्कैनर, वो मैंने लगा दूँगी अभी थोड़ी देर में, लास्ट के वीडियो में मैं लगा दूँगी। तो आप लोग उस पर स्कैन करके उस बच्ची को डोनेट कर दीजिएगा। और जो तुलसी माता को चढ़ाए थे चूड़ियाँ ना, वो चूड़ियाँ देखिए हमने यहाँ पे पहन लिए। कई तरह की चूड़ियाँ हैं ना, 3 तरह की चूड़ियाँ, आगे की 3 चूड़ियाँ एक साइज़ की, और पीछे की 2 चूड़ियाँ एक साइज़ की, और जो बीच की 5 चूड़ियाँ हैं ना, वो अलग साइज़ की। जो 5 चूड़ियाँ हैं ना, वो तुलसी माता वाली है, क्योंकि तुलसी माता की चूड़ियाँ मिल ही नहीं रही थी मार्केट में मेरे नाप की, तो छोटा मिला, हमने कहा चलो छोटा ले लेते हैं। और ये जो मैंने माला चढ़ाया था तुलसी माता को, वो भी मैंने प्रसाद की पहन ली हूँ। 2-4 दिन पहनूँगी, फिर निकाल दूँगी। और बिंदी सिंदूर तो यूज कर ही लेंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 बजे। हमने और सब काम कर लिया रेडी, और फ्री हो चुकी हूँ बिल्कुल। तो अब ब्लाउज़ में जा रही हूँ तैयार कर। मैं 3-4 दिन से रात को ब्लाउज़ सीती हूँ, शाम को 4 बजे या 5 बजे बैठती हूँ, और 7 बजे तक मैं सिलाई करती हूँ। तो अभी कंप्लीट हो गया है 4 के चारों। तो चले हम सास बहू मिलके उसको कंप्लीट करके तुरपाई बटन जो भी करना है वो कर लेते हैं। और इतनी आलस आ रहा है सर्दी को, इतना सुबह सुबह बैठ गए थे आग तापने, तो वहाँ पे काफ़ी सारा समय चल गया। आग के पास बैठने पे आलस आ जाता है। चलिए झटपट से बना लें, क्योंकि उनको कल कहीं जाना है। अब नहीं है एक भी ब्लाउज सीने के लिए, बस ब्लाउज पड़ेगी। सो मैंने चश्मा लगा लिया। अभी धूप में जाएंगे ना, तो थोड़ा सा धूप लग जाएगी, इतना अंदर से फिर बाहर आना पड़ता है। कुछ बिछा जात खटिया पर, तो एक के सुइया बाकी और बा। अब तू जाना, हमें तो सुइया पर कजवा नहीं काटे ही जा काटो।
यही ले आके घर में ले आके। इस साल हमारे खेतों में सरसों नहीं, सरसों गुरुजी बोए थे, बट बरसीन में ना देखिए एक भी सरसों नहीं जमा है, एक भी सरसों नहीं जमा। सरसों होता ना तो पूरा ये हरा भरा होता, पूरा का पूरा। और ये लहसुन हमारा देखिए, इसमें इतना सोआ जमा है, इतना सोआ जमा है, मुझे लगा कम पड़ जाएगा, एक तरफा सोआ ही सोआ है इसमें। मूली के पत्तों में देखिए इतने कीड़े लगे हैं, देख रहे पत्तियां कैसे खा रहे हैं सब। यहाँ पे चुकंदर बोए थे, कभी होता नहीं है चुकंदर, लेकिन मानते नहीं है बोए बिना। इतना ऊपर नींबू है, एक नींबू यहाँ पे है, इस पे रखा है, और एक नींबू वहाँ पे है। ये दोनों नींबू ना मुझसे मिल नहीं रहा, मैं जा ही नहीं पा रही, इतनी छोटी हो गई। और दो तो मैंने तोड़ लिए, इसको लेके मैंने 3 नींबू तोड़ लिए, मेरे हाथ में कांटा गड़ गया नींबू का, बहुत दर्द कर रहा है। यहाँ पे आज ना मैं पहली बार अपने खेतों में चने का साग ले रही हूँ, क्योंकि ना अभी थोड़ा छोटा छोटा है, अभी इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे ना तो फिर जल्दी जल्दी ये और ज़्यादा हो जाएगा, डबल ट्रिपल में हो जाएगा। तो अम्मा बोली कि ले आना, कच्चा खाएंगे, हमने कहा ठीक है। तो थोड़ा साग भी बनाऊंगी, थोड़ा सासू माँ कच्चा भी खाएंगी, तो अच्छा लगता है ना जब अपने मेहनत से की हुई फसल जब हम खाते हैं, और शुद्ध ऑर्गेनिक प्योर, मतलब कि ना कोई कीड़े मकोड़े वाली दवा, ना कोई खाद, अच्छी है फसल हमारी, तो वो चीज़ें हम खाते हैं प्योर नेचुरल, दवा के सहारे नहीं होता है। दवा वाला तो एक जहर के समान होता है जो हम खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम चने का साग ले चलते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने खेतों से अपनी मेहनत से की हुई फसल लेके घर जाने में। बर्तन वगैरह मैं नहीं धोई थी, 3 बजे मैं खेत में गई थी, और बच्चों के स्कूल आने से पहले ही मैं खेत में चली गई। जब वहाँ से लौटी तो बच्चे आ चुके थे, तो बर्तन भी धो ले रही हूँ। अब चलती हूँ, साग को मैं कट कर लेती हूँ। इतना मुलायम है, बाज़ार में नहीं मिलता इतना नरम और मुलायम, तो उसको कट कर लेते हैं। साग में थोड़ा सा आलू डाल के बनाएंगे, क्योंकि ना साग थोड़ा कम है, अभी ज़्यादा नहीं है, दूसरी तीसरी बार में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसमें मैं आलू डाल के बनाऊंगी। आलू और चने का साग बहुत ही अच्छा लगता है चावल के साथ। हंसुआ से मैं काटती हूँ, चाकू से चने का साग तो जल्दी कटता नहीं है। सारा काम करने के बाद से ये चारों जो ब्लाउज मैंने बनाए थे, सुबह कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो हमने सोचा चलो शाम को कर लेते हैं, क्योंकि सुबह ना जिनकी ब्लाउज है उनको कहीं जाना है, तो सुबह तो जल्दी हो नहीं पाएगा। तो फिर मैंने सोचा चलो इसी टाइम पे कर लेती हैं। और बाहर देख सकते हैं कितना अंधेरा है, शाम के 6 बज रहे हैं, 6 बजे तो रात हो ही जाती है। तो सब घर वाले चिल्ला रहे हैं कि खाना बनाओ खाना बनाओ, ये क्या लेके बैठ जाती हो शाम को। तो हस्बैंड जी भी परेशान हैं, उन्हें भी लगी है भूख, तो हमने सोचा चलो 1-2 कंप्लीट कर लेते हैं, 1-2 रह जाएगा वो सुबह कर लूँगी। कि जो हमारा जो नेचर है ना वो बहुत ज्यादा वास्ट है और ब्यूटीफुल, ठीक है, बट मैन कैन नॉट लीव हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसमें एक आदमी रहता है जो कि अपने ना, बट द पोएट कैन नॉट स्टे देयर बिकॉज ही हैज टू कीप हिज प्रॉमिस, क्योंकि वो वहाँ नेचर में रुकना नहीं चाहता, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। तो जीविका अपना काम कर रही है, एक स्टोरी है जो मुझको सुना रही है, मैं अभी अब जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। तो मैंने हस्बैंड जी से बोला था कि मैं 1 घंटे में आपको खाना दे दूँगी, तो झटपट कर लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो मैं तैयार ही कर ली थी, कट कर ली थी, धुल के मैं रख दी थी। आलू और चने का साग तो एक तरफ मैंने रखी कढ़ाई, और उसके बाद से लगा लेती हूँ मैं आटा, तो एक तरफ सब्ज़ी बनती रहेगी और दूसरी तरफ हमारा
दूसरी तरफ दूध भी गर्म होगा, दूध भी लेने जाना है अभी। और एक तरफ साग और एक तरफ दूध और एक तरफ हमारी रोटी, तीनों एक साथ ही बनेगी। और देख सकते हैं साग का कलर कितना अच्छा लग रहा है, आलू के साथ तो और भी डिलीशियस दिख रही है। तो चने का साग आप लोग कैसे बनाते हैं? अगर सिर्फ़ और सिर्फ हमें चने का साग बनाना होता तो हम अलग तरीके से बनाते, लेकिन हमें आलू डालना था तो हम इसको अलग तरीके से बना लेंगे। काफ़ी टेस्टी लगता है, लेकिन जब घर का चने का साग रहेगा तब मार्केट से लाएंगे तो ज़्यादा करके ख़राब ही निकल जाती है, बहुत ही कम अच्छी रहती है। और घर पे लाएंगे तो बिल्कुल नरम नरम सा लेके आएंगे, और बहुत ही हेल्दी भी होता है, बहुत टेस्टी भी होता है, और महंगी भी बाज़ार में मिलती है। और घर पे जब हम लगाते हैं ना, वो चीज़ हमारी प्योर ऑर्गेनिक हो जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके बाद से यहाँ पे बना लेते हैं झटपट सी रोटी। तो रोटी और दूध हमारा गर्म हो गया, और उस तरफ साग भी बन रहा है, रोटी भी बन रही है, तो झटपट से हो जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे रोटी गैस पे ही फुला ले रही हूँ और तवे पे रोटी डाल भी दे रही हूँ, तो दोनों तरह जल्दी से जल्दी हमारा हो जाता है। लेकिन हाथ चलाने की बारी होती है ना, जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगी। और प्लीज़ आप लोगों को फिर से मैं दोबारा से कह रही हूँ कि खुशी यादव, कुमारी यादव को प्लीज़ आप लोग डोनेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर उस इंसान तक पहुँच जाए, ताकि एक एक रुपया ही उस बच्ची के लिए काफ़ी हो जाए। और यहाँ पे गर्म कर रहे हैं पानी पीने के लिए। सर्दी का मौसम है तो गुनगुना पानी ज़रूर दें अपनी फैमिली को। और देखिए यहाँ पे हमारी मोटी रोटी बना रही हूँ। भैंस के लिए आटा बच गया था तो हमने ना 3-4 रोटियों की जगह एक ही रोटी बना दी। पानी हमारा गुनगुना भी हो गया।